तो आईपीएल शुरू होने से पहले जो इंजरीज का सिलसिला एक के बाद एक मुसलसल चल रहा था वो आईपीएल 2023 में भी बदस्तूर जारी है। हालांकि बीच में इसमें थोड़ा सा ब्रेक जरूर लगा था, लेकिन उसके बाद द इंजरीज हैव स्ट्राइकन वंस अगेन और उसके लिए टीम इंडिया के WTC फाइनल की प्रिपरेशंस और उनके कई बड़े खिलाड़ी भी काफी ज्यादा संदिग्ध हो गए हैं। तो ऐसे ही 3 बड़ी खबरें हैं इंजरीज से रिलेटेड जो कि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आई विल सजेस्ट कि मेक श्योर यू स्टिक अराउंड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। सबसे पहली खबर निकल करके आई है लखनऊ सुपर जायंट्स के कैंप से, जिनके कप्तान KL राहुल और लेफ्ट आर्म स्विंग गेंदबाज जयदेव उनादकर हैज बीन कंप्लीटली रूल्ड आउट फ्रॉम IPL 2023 और ये बहुत ही बड़ा झटका है टीम इंडिया की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की तैयारियों को लेकर के। बिकॉज KL राहुल जब 2021 में इंग्लैंड के दौरे पर गए थे तो वहां पर स्विंग एंड सीम कंडीशंस में उन्होंने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की थी और लखनऊ सुपर जायंट्स जो कि टॉप 4 में पहुंचने की एक बहुत ही बड़ी दावेदार थी। हालांकि पिछले कुछ मैचेस से उनका प्रदर्शन नीचे जरूर आया है, लेकिन वो अभी भी टॉप 4 में बने हुए हैं। लेकिन KL राहुल के इंजर्ड हो जाने के बाद अब कृणाल पांड्या को इस टीम की कप्तानी करनी पड़ेगी और एक गेंदबाज का विकल्प भी जयदेव उनादकर के रूप में उनके पास से कम हो गया है और अब कृणाल पांड्या की कप्तानी होगी। अच्छी बात लखनऊ के लिए यह है कि मोहसिन खान ने पिछला मैच खेला था चेन्नई सुपर किंग्स के सामने, लेकिन उनको बहुत ज्यादा गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिला था क्योंकि बारिश की वजह से मैच ही नहीं हो पाया था। लेकिन जहां तक WTC की तैयारी और लखनऊ के प्लेऑफ में पहुंचने के चांसेस की बात है तो KL राहुल की इंजरी उनके लिए एक बड़ा सेटबैक है। वहीं दूसरी बड़ी खबर निकल के आई है कोलकाता नाइट राइडर्स के कैंप से, जिन्होंने वेस्ट इंडीज के ताबड़तोड़ जॉनसन चार्ल्स को साइन किया है एज अ रिप्लेसमेंट फॉर लिटन दास। अब ये मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग रिप्लेसमेंट है बिकॉज जॉनसन चार्ल्स का कहीं दूर दूर तक नाम नहीं था, कहीं दूर दूर तक भी किसी ने नहीं सोचा था कि जॉनसन चार्ल्स IPL के किसी टीम का हिस्सा बनेंगे। और उसके साथ साथ गेंदबाजी विभाग कोलकाता नाइट राइडर्स का बहुत कमजोर है। आप डेविड वीजा को खिला रहे हो, शार्दुल ठाकुर गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं, लूकी फर्गसन और टिम साउदी दोनों ही बंदे बेंच सेक रहे हैं। तो आपको एक अच्छा फास्ट बॉलर अपनी टीम में शामिल करना था, चाहे आप एसोसिएट नेशंस की तरफ देखते या फिर ऐसे प्लेयर जो कि IPL 2023 के ऑक्शन में अनसोल्ड गए थे उनकी तरफ भी आप देख सकते थे। लेकिन आपने जॉनसन चार्ल्स को अपनी स्क्वाड में शामिल किया है, वो भी तब जब जेसन रॉय और रहमानुल्लाह गुरबाज पहले से आपकी टीम में मौजूद हैं। अब इस साइनिंग के पीछे मुझे सिर्फ एक ही वजह समझ में आ रही है कि शायद जेसन रॉय की अवेलेबिलिटी या फिर उनकी फिटनेस पर टीम को बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है और इसीलिए एक और पेस हिटर उन्होंने अपनी टीम में शामिल किया है, क्योंकि वहां पर KKR को थोड़ी समस्या जरूर हो रही थी और जब से उनको अच्छी ओपनिंग शुरुआत मिलने लगी है तब से उनका जो मिडिल ऑर्डर है वो कंसिस्टेंटली 200 और 180 के ऊपर का स्कोर टीम को बना करके दे रहा है। इसके अलावा मुझे और कोई वजह नहीं दिखाई देती है। जो जब उन्होंने जेसन रॉय को साइन किया था तो मैंने उसकी तारीफ जरूर की थी, बट अब मुझे IPL 2023 के हमें रिजल्ट्स को देखना पड़ेगा, खास करके जॉनसन चार्ल्स की साइनिंग को लेकर। तीसरी अपडेट भी टीम इंडिया के WTC फाइनल और कोलकाता नाइट राइडर्स के कैंप से कोइंसिडेंटली जुड़ी हुई है, जहां पर उमेश यादव और शार्दुल ठाकुर की इंजरीज पर अभी कोई बहुत ज्यादा क्लैरिटी निकल करके नहीं आई है, कोई भी ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आई है। अब उमेश यादव का झटका जो है वो KL राहुल के बराबर का बल्कि उससे भी बड़ा झटका हो सकता है, बिकॉज जसप्रीत बुमराह आपके पास पहले से नहीं है और दोनों शार्दुल ठाकुर और उमेश यादव मोहम्मद शामी और मोहम्मद सिराज के साथ टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में फीचर करने के बड़े दावेदार थे। 3 सीमर तो आपके यही थे, एक उमेश यादव थे, एक मोहम्मद शामी थे, एक मोहम्मद सिराज थे और रविचंद्रन अश्विन एज अ स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर या फिर शार्दुल ठाकुर एज अ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के बीच एक चॉइस होती। वो टीम मैनेजमेंट जो है विकेट को देख करके और कंडीशंस को देख करके उसका फैसला करती। लेकिन जहां शार्दुल ठाकुर के बारे में यह खबरें निकल करके आ रही है कि शायद वो बेहतर हो रहे हैं और WTC फाइनल के लिए फिट रहेंगे, वहीं हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से उमेश यादव का WTC फाइनल में खेलना बहुत ही ज्यादा संदिग्ध माना जा रहा है। यानी कि आपके पास बुमराह भी नहीं होंगे, आपके पास उमेश यादव भी नहीं होंगे, ईशांत शर्मा को आप पहले ही डिस्कार्ड कर चुके हो, उसके बाद आपके प्रसिद्ध कृष्णा भी इंजर्ड चल रहे हैं जो कि एक समय टेस्ट में डेब्यू करने के एक बड़े दावेदार थे। तो तीसरा फास्ट बॉलर ही आपके पास नहीं होगा और अब आप किसकी तरफ देखोगे? अगर उमेश यादव नहीं होते हैं तो ये एक बड़ा सेटबैक टीम इंडिया के लिए हो सकता है। खबर यह है कि मुकेश कुमार उमेश यादव को रिप्लेस कर सकते हैं इन द फाइनल स्क्वाड, बट हम तो यही उम्मीद करेंगे
कि उमेश यादव जल्द से जल्द ठीक हो जाए, बिकॉज WTC फाइनल इज ऑन द लाइन फॉर टीम इंडिया। तो अब इन सारी इंजरी अपडेट्स पर आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि आपके हिसाब से ये सारी इंजरीज क्या IPL की वजह से हो रही हैं या फिर खिलाड़ियों का वर्कलोड पहले से इतना बड़ा है जो वो इंजरीज का शिकार हो रहे हैं। KL राहुल की तो एक फ्रीक इंजरी थी, आप जयदेव उनादकट की भी एक फ्रीक इंजरी थी, बट उमेश यादव, शार्दुल ठाकुर और जितनी भी इंजरीज हम देख रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा भारतीय टीम को नुकसान पहुंचा सकती हैं इन द WTC फाइनल। और जॉनसन चार्ल्स को साइन करने के बारे में भी आपका जो ओपिनियन हो, मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। एंड इफ यू आर न्यू हियर, मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, ताकि इसी तरीके की अपडेट्स और एनालिसिस आपको लगातार इस चैनल पर देखने को मिलती रहे। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।